हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम 2 वीक का लगातार पीएनएल वीडियो देखने वाले हैं। किस तरीके से 2 वीक्स रहे मेरे लिए और मार्केट्स में किस तरीके से चीज़ें रही, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलते हैं फटाफट से ज़ीरोधा के वेबसाइट पे और वहाँ पे हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो ये हम आ गए हैं मेरे काइट के वेबसाइट पे। ये लॉगिन कर लेता हूँ मैं। तो ये आ गए हैं हम और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी फंड्स अवेलेबल हैं, अभी कुछ पोजीशंस बने हुए हैं। और सीधे हम चलते हैं कंसोल सेक्शन पे। तो कंसोल में सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कैपिटल से मैंने थोड़ा सा विड्रॉ किया है। ये यहाँ पे देख सकते हैं पे आउट 25,000 का मैंने किया था 18th को। थोड़ा सा कुछ फंड्स बराबर करने के लिए मैंने ये चीज़ किया था, बट ओवरऑल इट्स ओके। तो अब हम चलते हैं रिपोर्ट सेक्शन में, P&L, और यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ इस वीक का। ओके, तो दैट इज़ 17 to 23, है ना। तो या फिर हम 11 से ले लेते हैं। तो ये रहा 11 से 23 और इसको हम कर लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो मैं इस बार सारा का सारा साथ में ही दिखा देता हूँ। एक्चुअली ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए कुछ है नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इट्स फ्लैट, है ना। पिछले 3 दिन का जो लास्ट वीक था वो इट वाज गुड, मतलब तीनों दिन ग्रीन में था और मंडे भी ग्रीन में था। मैंने काफ़ी एडजस्टमेंट किया और अभी के लास्ट 4 दिन में मैंने लॉसेस लिए हैं बेसिकली। जैसा कि मैंने बताया कि जो मेरा सिस्टम है वो क्या सिस्टम ये कहता है कि मेरे को पूरा पूरा आउट ऑफ द मनी में रहना चाहिए, बट एक्चुअली मैंने अपने मिस्टेक्स ही रिपीट किए हैं। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप कितनी बार सही होते हैं ये मैटर नहीं करता है। जैसे आपको पता है कि ये 2 वीक्स थे, इसमें हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स बनाया था ये वीक और ये वीक, ठीक है। तो 7% का प्रॉफिट्स बना था उस टाइम पे, तो दैट वाज वेरी गुड टाइम। तो मैटर ये नहीं करता कि आप कितने बार सही होते हैं या कितने बार बहुत अच्छे होते हैं। मैटर ये करता है कि जब आप गलत होते हैं तो आप कितना कम से कम गलत होते हैं और कितनी जल्दी आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो बेसिकली मैं पिछले 2 वीक से एक्चुअली इन द मनी पोजीशंस कुछ कैरी कर रहा था, तो उसको अब सफाई करने का टाइम आ गया है। तो मैंने जेन्युइनली एक्सेप्ट करके सारे 4 दिन मैंने लॉसेस बुक किए। बेसिकली ये लॉसेस और भी हो सकते थे इनफैक्ट, बट इसको थोड़ा सा मैंने बैलेंस आउट करके जो लूजिंग पोजीशंस हैं, बहुत ज़्यादा जो मतलब लॉसेस दे सकते थे, उनको मैंने कट आउट किया बहुत अच्छे तरीके से। जैसा कि आप जानते हैं 18,300 का मेरे पास पुट पड़ा हुआ था और ये निफ्टी का चार्ट है, देख सकते हैं 18,300 का लेवल किधर है। 18,300 यहाँ कहीं पे है, ठीक है। तो यहाँ से 18,300 से अभी 17,300 से भी नीचे चल रहा है, यानी 1000 पॉइंट्स इन द मनी हो गया था मेरा पुट। और हम जानते हैं मार्केट किस तरीके से जब नीचे गिरता है तो बहुत ही सीवियर नीचे गिर जाता है। तो आप समझ सकते हैं ये 18,300 का पुट मैंने इस दिन भी होल्ड किया था, ये 16,800 पे आ गया, यानी कि 1500 पॉइंट इन द मनी हो गया था मेरा वो पोजीशन, ठीक है। 1500 पॉइंट इन द मनी होने के बाद मैंने उसको जाके अगले दिन या फिर इनफैक्ट वेडनेसडे या थर्सडे को मैंने उसको कट किया था 900 रुपीज़ पे। तो करीबन इट वाज 600 पॉइंट का लॉस था। तो इट वाज वेरी सेफ सिक्योर्ड लॉस एक्चुअली, है ना। बहुत ही जो खतरनाक था वो, उससे मैंने छुटकारा पाया एक दिन में। तो इट वाज वेरी रिलीविंग और इस तरीके के लॉसेस लेना भी इट्स अ वेरी रिलीविंग थिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया है। इनफैक्ट मैं बताऊं तो थोड़ा और पीछे अगर हम जाएं तो ये 4th से ले लेते हैं। इसके पहले तक मेरे सारे बहुत ही बेहतरीन दिन थे। 2 हफ्ते मैंने बहुत ही हरियाली में निकाले थे, सारे दिन ग्रीन थे और ये 11th डे ग्रीन था, तो ये भी गुड फिगर था। और इसके बाद जैसा कि आप लोगों ने पुराने वीडियो में देखा होगा, ये मेरा 30 डे चैलेंज यहाँ पे ब्रेक हो गया। इसके बाद फिर पता नहीं मेंटालिटी या माइंडसेट जो भी बिगड़ गया मेरा यहाँ से। उसके बाद मैंने एक और लॉस लिया, बट ये कुछ लूजिंग पोजीशंस थे उसको कट किया। उसके बाद फिर सारे पोजीशंस मेरे मोस्टली इन द मनी चले गए थे और बहुत ही रिस्की हो गए थे। तो उसको रियलाइज़ किया मैंने और रियलाइज़ करने के बाद 3 दिन तो अच्छे से निकाला मैंने। और फिर मंडे से जैसे मार्केट गैप डाउन हो गया, बहुत बुरी तरीके से परफॉर्म करने लग गया मार्केट, ये देख सकते हैं। इसमें जिगजैग हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो पहले मेरे पुट्स इन द मनी चले गए, फिर कॉल्स इन द मनी चले गए, तो बेसिकली कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैंने चीज़ों को एक्सेप्ट किया और लगातार मैंने लॉसेस लिया। एंड हाँ, 30 डेज चैलेंज तो हमारा फेल हो गया डेफिनेटली।
बहुत पहले ही फेल हो गया था एक्चुअली, बट इसको मैं एक्सेप्ट करके चल रहा था कि 18-20 रुपये का लॉस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इवन इसको भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो 30 डेज़ में से 25-24 डेज़ भी अगर प्रॉफिटेबल रहते हैं देन इट्स गोइंग टू बी अ बिग डील फॉर मी। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट को ये मंजूर नहीं था। मार्केट ने जैसे गैप डाउन ओपन होकर जिगजैग करने लग गया बिल्कुल, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गया और मैंने अपने सारे लूजिंग पोजीशंस को अभी साफ़ करने का डिसाइड किया है। अभी भी कुछ हैं अनरियलाइज प्रॉफिट्स, जैसे देख सकते हैं 72,000 का है, बट इसको मैं सफाई करने वाला हूँ, धीरे धीरे करने वाला हूँ। एंड क्योंकि ये वीक जो है कमिंग वीक मंथली एक्सपायरी रहने वाला है, तो 4 दिन तक में मैं एक्चुअली निफ्टी में सारे पोजीशंस क्लियर हैं मेरे। बेसिकली टाइटन में एक कवर्ड कॉल था जिसको मैं करीबन महीने भर से कैरी कर रहा हूँ, तो उसमें भी उसी में मेजर लॉसेस चल रहे हैं एक्चुअली में। तो इट्स ओके, वो एडजस्ट करके उसको नेक्स्ट मंथ के लिए शिफ्ट करके हम उसमें प्रॉफिट्स निकाल लेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि 30 डेज चैलेंज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना। फॉलोइंग रूल्स एंड डिसिप्लिन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बट मैंने रूल्स फॉलो नहीं किया और उसके वजह से मेरे को ये लॉसेस लेना पड़ रहा है, ठीक है। एंड अगर रही बात मार्केट की, अगर मैं बताऊं तो मार्केट इज़ लाइक वोलाटाइल भी रहा ये वीक, मंडे का वीक, मंडे से फ्राइडे तक का। और अगर इस मार्केट में थोड़ी सी भी हमने गलती की, तो मैंने पहले डिस्कस किया था कि आपकी गलती मार्केट में ऐसा होता है कि जैसे ट्रेन ने आके आपको कुचल दिया इस तरीके से। तो वोलाटाइल मार्केट में जब आप गलती करते हो तो ऐसा होता है कि ट्रेन आपको एक तरफ से आके धक्का मारती है और फिर जब तक आप होश इकट्ठा करते हो, आप रिगेन करते हो, तब तक दूसरे तरफ से आके दोबारा ट्रेन हिट करके चली जाती है आपको। तो वोलाटाइल मार्केट्स में गलती करना बहुत ही रिस्की होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, और मेरे साथ वही हो गया कि पहले मैंने कॉल्स में लॉस बुक किया, फिर मैंने पुट्स में भी लॉस बुक किया। तो वही चीज़ चल रहा है अभी भी, और थोड़ा सा तो इस तरीके से चीज़ें होती है। और तो अभी अगर हम बात करें तो लास्ट वीक का मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ एक बार क्या रहा परसेंटेज वाइज। तो 11 से 15 अगर हम बात करें तो बहुत ही छोटा वीक था, और मैं इस वीक में वैकेशन पे भी गया था जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो ये 10,000 का प्रॉफिट है, बट चार्जेस वगैरह हटा के 7,000 का प्रॉफिट है, तो दिस इज़ जस्ट 1%। ओके, तो दिस इज़ गुड एडिशन था, कुछ तो ऐड हुआ। और उसके पहले वीक में अगर हम बात करें 4 to 8, तो यहाँ पे भी 1.5% रहा, तो दिस वाज आल्सो गुड। एक्चुअली 2 वीक्स मेरे बहुत ही बेहतरीन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा डिसिप्लिन चेक करने का टाइम आ गया दोबारा से। तो मैंने इस वीक में तो फिर भी ग्रीन रहा, मैं बहुत अच्छा रहा, मैंने मेंटेन कर लिया। एंड अगले हफ्ते में भी मैंने थोड़ा मेंटेन कर लिया। इनफैक्ट 1% इज़ नॉट अ बैड डील कंसिडरिंग इट वाज जस्ट 3 days वीक, तो ये भी अच्छा था। बट फाइनली मेरे को इस वीक में जाके लॉसेस लेना पड़ा है। तो इस वीक में अगर हम देखें 18 से 22, तो इट वाज अ बैड वीक। 30,000 का लॉस रहा है, चार्जेस मिला के 34,000 का लॉस रहा है। तो दिस 34,000 कंसिडरिंग अ कैपिटल ऑफ 7 lakhs मान लेते हैं। अभी थोड़ा सा मैंने विड्रॉ भी किया था स्टार्टिंग में ही, आई थिंक 24th को ही मैंने विड्रॉ कर लिया था। तो 7 lakhs का ही कैपिटल हम मानते हैं। 7 lakhs के कैपिटल में दिस इज़ 5% लॉस, तो इट्स अगेन अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि मैंने गलती की है और काफ़ी ज़्यादा इन द मनी में चला गया था मैं, और कुछ गलतियां कवर अप भी कर रहा था मैं। तो इट्स ओके, 5% लॉस इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं 30 डेज चैलेंज, तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। बट अभी मैं फिर से अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके दोबारा से मैं चैलेंज लेने वाला हूँ कि आने वाले अगले 30 डेज़ में मैं दोबारा इस चीज़ को मेंटेन करने वाला हूँ कि ऐसे 4-4 दिन लॉसेस तो मैं नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। तो 4 दिन में लगातार ऐसे लॉसेस नहीं लेने वाला हूँ, एंड एटलीस्ट मैं वीकली बेसिस पे ग्रीन में क्लोज करूँगा, दैट इज़ अ कमिटमेंट, ठीक है। तो जैसे पहले 2 वीक्स तो 7% में क्लोज किया था, एंड अगले वीक्स को मैंने 1-2% पे क्लोज किया था। तो क्लोजिंग इन 1-2% प्लस इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड डील, है ना। बहुत ही बेहतरीन होता है 1-1%, 2-2% पे क्लोज करना। और मेन चीज़ यही है कि कितने परसेंट पे क्लोज करता हूँ दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना। मैं क्या गेन करता हूँ दैट इज़ ऑल्सो नॉट मोर इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कीपिंग अ प्रॉमिस दैट आई हैव मेड टू माई सेल्फ, ठीक है। एंड मैंने अपने आप को क्या प्रॉमिस किया है कि मैं इन द मनी में कभी भी नहीं प्ले करूँगा, इन द मनी में मैं किसी भी ऑप्शन या पोजीशन को नहीं रहने दूंगा, दैट इज़ माई मोर इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट। तो आई डोंट नो अबाउट क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, या कितना परसेंट जाएगा, बट मैं अपने रूल्स को फॉलो करूं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगले
2 से 3 वीक में हम देखने वाले हैं किस तरीके से मेरे सारे पोजीशंस में कवर करने वाला हूँ। इनफैक्ट अगर अभी मैं पोजीशन दिखा भी दूँ तो ये देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे सारा अनरियलाइज्ड PNL आ ही रहा है यहाँ पे, तो इट इज़ 72,000 राइट नाउ। और ये टाइटन का मेजर लॉस है जो कि महीने भर से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, तो इसके अगेंस्ट में मैंने कॉल सेल कर करके काफ़ी प्रॉफिट्स बुक किए हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज निफ्टी के पोजीशंस। तो निफ्टी में पोजीशंस ये देख सकते हैं 17,500 का पुट मैंने फंसा दिया है। 18,300 के पुट को हटाने के बाद मैं इस पुट में फंस गया हूँ, ठीक है। तो ये अकेला इन द मनी ऑप्शन है, बाकी सब कुछ देख सकते हैं 200 कॉल आउट ऑफ द मनी, 350 कॉल आउट ऑफ द मनी, और 400 कॉल आउट ऑफ द मनी, और ये 400 P ये इकलौता इन द मनी है। तो इस वीक में बस एक पुट है और बाकी ये देख सकते हैं 6 कॉल ऑप्शंस हैं। और 6 कॉल ऑप्शंस इसलिए ले रखे हैं मैंने, सारे के सारे आउट ऑफ द मनी है क्योंकि मेरे पास ये इन द मनी हो रखा है। तो आई होप मंडे को थोड़ा फ्लैट ओपन हो तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस आउट करके इधर से प्रॉफिट बुक करके इसमें लॉस बुक कर लूँगा एक एक पोजीशंस को, और मैं एडजस्ट करने वाला हूँ और मैं पूरा का पूरा आउट ऑफ द मनी मूव करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो 2 पुट पोजीशंस हैं मेरे जो इन द मनी हो रखे हैं, मैं इन दोनों को स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करूंगा। प्रॉफिट लॉस इज़ नॉट अ बिग थिंग, रूल्स फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद देखते हैं किस तरीके से अगला वीक हमारे लिए रहता है। एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ 30 डे चैलेंज जो फेल हुआ है दैट इज़ नॉट बिग थिंग, दैट इज़ नॉट अ सेटबैक ऑल्सो। और इस हफ्ते का जो लॉस हुआ है दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ बिग सेटबैक टू मी, क्योंकि हमें क्या है जो है बिग पिक्चर देखना है। इस गेम में सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लंबे समय में देखना है। अगर मैं बताऊं आपको कि जस्ट अप्रैल मंथ का अगर मैं बात करूं, अभी तो 4-5 दिन और बाकी हैं, बट अगर ये 35,000 के लॉस को अगर हम एलिमिनेट करके बात करें तो 1 से लेकर 22 तक ये देख सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन डे था मेरे लिए। पिछले 2 हफ्ते में ये जो 2 हफ्ते प्रॉफिटेबल था उसमें सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट था शायद ये। तो अभी भी अगर मैं बात करूं तो पूरे अप्रैल मंथ में, जो कि बहुत छोटा रहा है, 2 दिन यहाँ पहले ही छुट्टी रहा है और इधर भी अभी हमने वीक कंसिडर नहीं किया है, तो माई रियलाइज्ड प्रॉफिट इज़ 20.6 थाउजेंड। चार्जेस एंड ब्रोकरेज जो है ये कंपलसरी थिंग है तो देना पड़ जाता है। स्टिल नेट टू नेट मैं 1% के प्रॉफिट में हूँ, दैट मीन्स आई एम टेकिंग अवे समथिंग फ्रॉम द मार्केट, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको मैं देखता हूँ, ठीक है। और बाकी पिछला मंथ तो बहुत ही बेहतरीन रहा। अब इस मंथ को भी मैं ये कोशिश करूँगा कि 7,000 है, इसको मैं अगर 7 to 10,000 और मैं अगले वीक बना लूँ तो दैट वुड बी अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, एंड बाकी चीज़ें कवर अप हो जाएगी, ठीक है। ये इन द मनी पोजीशन है, इसको मैं देखूंगा, होल्ड करूंगा, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। इसको अगले हफ्ते में शिफ्ट करके हम एडजस्ट करेंगे। बेसिकली मेरे को इसके अगेंस्ट प्ले करना है। 37,000 का ये लॉस है और ये 6,000 का लॉस है, तो बेसिकली 42,000 के अगेंस्ट में मेरे को प्ले करना है और उसमें प्रॉफिट्स डेवलप करने हैं मेरे को। तो लेट अस सी अगला वीक किस तरीके से रहता है। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि जैसे मंथली बेसिस पे मैं ग्रीन हूँ, ये एक हफ्ते ने थोड़ा सा बिगाड़ दिया है, इसके अलावा सब सही है। तो इसको भी अगर हम रूल्स फॉलो करें तो सारी चीज़ें निकल जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं 1% या 2% ऑन अ मंथली बेसिस निकालते रहता हूँ तो दैट इज़ ऑल्सो बिग थिंग, क्योंकि काफ़ी सारे लोग, आप लोग जानते होंगे कि ये जो मेरा अकाउंट है, बस ये इकलौता ऐसा अकाउंट है जिसमें मैंने प्लेज नहीं किया है। इसके अलावा जितने भी मेरे 5 पैसा में अकाउंट हैं जो कि बड़े कैपिटल में ही है वो भी, तो उसमें के मेरे करीबन 80% का कैपिटल जो है मैंने प्लेज कर रखे हैं गुड क्वालिटी स्टॉक्स ले लेके, ठीक है। तो गुड क्वालिटी स्टॉक्स में मेरे पास इन्फोसिस आ जाता है, HDFC आ जाता है, HDFC बैंक आ जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाता है, थोड़ा इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट्स, टाइटन, है ना। इस तरीके से बहुत ही ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। और एक सेक्टर है जिसमें टाटा पावर भी इंक्लूडेड है, और काफ़ी सारे मेरे पास मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स भी हैं जो कि साल भर से पड़े हुए हैं एंड दे आर एब्सोल्युटली फ्लैट, है ना। -10% से +10% तक वो वाइब्रेट करके अभी 1 या 2% पॉजिटिव में है। तो बेसिकली लॉन्गर पिक्चर इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं अभी जैसे कि अपना मार्केट जो है निफ्टी भी, इट्स
नॉट अ बुल मार्केट, इट्स नॉट अ बियर मार्केट, इट्स अ बनी मार्केट। यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, देख सकते हैं कोविड क्रैश के बाद से लगातार वन साइडेड मूव आया था और इस तरीके से इतने लंबे टाइम तक का कंसोलिडेशन हमने नहीं देखा है। ठीक है, ये देख सकते हैं 2021 अगस्त से लेके अभी करीबन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये 4 महीने, तो करीबन 8 महीने से निफ्टी कहीं भी नहीं गया। इनफैक्ट 8 महीने पहले जहाँ पे निफ्टी था आज भी वहीं निफ्टी पड़ा हुआ है। तो बेसिकली ना ये बुल मार्केट है ना ये बियर मार्केट है, इट्स कॉल्ड बनी मार्केट। तो इस तरीके के मार्केट में मोर इम्पॉर्टेंट इज़ योर सर्वाइवल। ठीक है, मार्केट को छोड़ के हम ना भागें और इस तरीके के वोलेटिलिटी में हम बस पैसे लूज़ ना करें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो वेदर मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ या लॉस कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग, बट अगर मैं अपने पैसों को रिटेन भी कर लेता हूँ तो जो ब्लू चिप स्टॉक्स में मैंने प्लेज कर रखे हैं वो ब्लू चिप स्टॉक्स ही मेरे को मंथली बेसिस पे एनुअल बेसिस पे मेरे को 20 to 30% आराम से दे देंगे। ठीक है, दैट्स ऑल्सो न अश्योरेंस, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्मॉल कैप्स भी हैं, कुछ कुछ मिड कैप्स भी हैं। तो मैं कभी अगले वीडियो में अपना पोर्टफोलियो भी रिवील कर दूंगा, इट्स नॉट अ बिग डील। तो यही बात है कि अभी जिस तरीके से कंसोलिडेशन चल रहा है, ये कंसोलिडेशन ओवर होते ही निफ्टी में जो अपमूव आएगा है ना, तो उस अपमूव में हम स्टॉक से बनाएंगे और बाकी ट्रेडिंग से तो जो बन रहा है दैट इज़ डेफिनेटली अ थिंग। ठीक है, अभी इस अकाउंट में भी थोड़ा सा मेरे पास होल्डिंग है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, तो ये देख सकते हैं 26,000 का होल्डिंग है। ये भी करीबन टोटल P&L 95 रुपीज़ का है, 0.3%। इट्स वेरी पुअर रिटर्न्स है ना, कुछ बहुत अच्छा नहीं किया है, बट इट्स ओके। इस तरीके के ये तो काफ़ी मिड कैप और स्मॉल कैप्स में है, बट जो बड़े अकाउंट्स हैं 5 पैसा में, उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लू चिप्स पड़े हुए हैं मेरे पास। तो जब मार्केट चलना स्टार्ट करेगा तो वो भी डेफिनेटली, जैसे मिड कैप वाले स्टॉक्स हैं वो 10% अप और 10% डाउन रहते हैं, तो जब मिड कैप भी परफॉर्म करेगा तो वो 20-30% तक मैं उसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसको भी शायद हार्डली 8 या 9 महीने हुए हैं एंड इट्स जस्ट 1% कंसिडरिंग द मार्केट वोलेटिलिटी। ठीक है, तो जब सही होता है ये ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है मिड कैप, तो मैं अपने पोर्टफोलियो में जो मिड कैप वाले हैं उसको 20 से 30% पे मैं देखता हूँ डेफिनेटली। तो दैट इज़ द बिगर पिक्चर जो मैं कह रहा हूँ। एंड डेफिनेटली जो मैंने ट्रेडिंग में रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किया है उसको अंडर एस्टिमेट तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बट बिगर पिक्चर भी देखना, उसके अलॉन्ग अलाइन करना अपने आप को भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यही है आज के लिए, इतना ही। और बाकी अगले वीक में हम दोबारा से मिलेंगे नए P&L वीडियो के डिस्कशन के साथ में, और मैं बताऊंगा मोर इम्पॉर्टेंटली कि मेरे रूल्स किस तरीके से फॉलो हो रहे हैं और मैं किस तरीके से प्ले आउट कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। बाकी स्टॉक्स के वीडियो हम अलग से देखेंगे, स्टॉक्स के कुछ डिस्कशंस। बाकी आपको कुछ अगर पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करना हो या कुछ आपको ओपिनियन चाहिए हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।